पुराना मकान अकेला खड़ा था। यह एक पहाड़ी पर था। गांव वाले इसे बस्करविल कहते थे। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह घर समय और क्षय का प्रमाण था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं। पेंट उखड़ रहा था। बगीचा बंजर हो गया था। गांव के लोग बस्करविल के बारे में फुसफुसाते थे। उन्होंने कहा कि यह प्रेतवाधित था। कुछ ने रात के अंधेरे में रोशनी टिमटिमाते हुए देखने का दावा किया। दूसरों ने अजीब आवाजें सुनी। किसी ने जांच करने की हिम्मत नहीं की। बस्करविल परिदृश्य पर एक निशान था। यह भूले हुए भयावहता की याद दिलाता था। इसकी उपस्थिति हवा में भारी लटक रही थी। यह स्वयं भय का प्रतीक था। बुजुर्ग हेमंत बस्करविल की कहानियां जानते थे। वह जीवन भर गांव में रहा था। उसने लोगों को अंदर जाते देखा था, लेकिन कभी बाहर आते नहीं देखा था। यह अंधेरे की जगह है, वह कहेगा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश है। दूर रहो, यह आपके गहरे डर को खा जाता है। गांव वाले सुनते थे। वे हेमंत का सम्मान करते थे। उसने घर के बारे में कई लोगों को आगाह किया था। कुछ ने उसकी चेतावनियों पर ध्यान दिया, दूसरों ने नहीं किया। जो नहीं गए उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। उनके गायब होने से ही बस्करविल के आसपास के किंवदंतियों को हवा मिली। यह एक वर्जित विषय बन गया। अगर बच्चे इसका नाम लेते तो माता पिता उन्हें चुप करा देते। फुसफुसाहट जारी रही। वे हवा में उड़ गए। हवा एक शोकाकुल आत्मा की तरह गरज उठी। गांव वाले कांप उठे। वे जानते थे कि कहानियां सच हैं। दीप्ति अलग थी। वह एक युवा लड़की थी, जिज्ञासा और साहस से भरी हुई। उसने डर से नियंत्रित होने से इनकार कर दिया। उसने कहानियों का उपहास उड़ाया। वे सिर्फ कहानियां हैं, वह कहेगी। उसकी आंखें अवज्ञा से चमक रही हैं। मुझे उन पर विश्वास नहीं है। एक दिन बच्चों के एक समूह ने उसकी हिम्मत की। उन्होंने उसे बस्करविल जाने की हिम्मत की। उन्होंने उसे रात बिताने की हिम्मत की। दीप्ति चुनौती से कभी पीछे हटने वाली नहीं। उसने स्वीकार कर लिया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, पूरे गांव में लंबी परछाई पड़ने लगी। दीप्ति पहाड़ी की ओर बढ़ गई। वह अपने ऊपर ग्रामीणों की निगाहें महसूस कर सकती थी। उनका डर स्पष्ट था। दीप्ति ने उनकी उपेक्षा की। उसने अपना सिर ऊंचा रखा। उसने उन्हें गलत साबित करने की ठान ली थी। वह बस्करविल के बारे में सच्चाई का पता लगाएगी ही। घर उसके सामने दिखाई दिया। यह एक पुराना, खंडहर हो चुका घर था, जो दूर से ही डरावना लग रहा था। यह करीब से और भी भव्य था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काई जमी हुई थी। हवा ठंडी हो गई। दीप्ति कांप उठी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया। गेट की आवाज ने सन्नाटे को और भी गहरा कर दिया। सन्नाटे में आवाज गूंज उठी। यह आवाज उसके दिल की धड़कन को तेज कर गई। वह उगे हुए रास्ते पर कदम रख दी। रास्ता जंगली पौधों और झाड़ियों से भरा हुआ था। कांटों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। हर कदम पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। सामने का दरवाजा इस तरह खुल गया जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। दरवाजे की चरमराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। सड़ांध की गंध उसकी नासिका में भर गई। यह गंध इतनी तीव्र थी कि उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। धूल के कण धुंधली रोशनी में नाचते थे, जो गंदी खिड़कियों से छनकर आती थी। यह दृश्य किसी पुराने भूतिया फिल्म जैसा था। दीप्ति ने घर की खोज की। हर कोने में उसे कुछ नया और डरावना मिला। उसे पीले पन्नों वाली पुरानी किताबें मिलीं। इन किताबों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने धूल भरे फर्नीचर को मकड़ी के जाले में लिपटा हुआ पाया। यह फर्नीचर शायद सालों से यहाँ पड़ा हुआ था। उसने लोगों के चित्रों को भूतिया आंखों से देखा, जो उसकी हर हरकत पर नजर रखते थे। इन चित्रों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फर्श के तख्तों की हर लकीर, बोर्ड वाली खिड़कियों के खिलाफ हवा की हर सरसराहट से दीप्ति की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ जाती थी। उसे ऐसा लगा
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे हो। फिर भी उसने अपनी खोज जारी रखी। उसका दिल डर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। वह घर की भयावह प्रतिष्ठा के स्रोत का पता लगाने के लिए दृढ़ थी। उसे जानना था कि इस घर के पीछे क्या रहस्य छुपा है। तभी उसने उसे देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। एक लंबे अंधेरे दालान के अंत में एक कमरा था। यह कमरा बाकी घर से अलग और रहस्यमय लग रहा था, और उस कमरे में एक खिड़की थी। यह खिड़की किसी रहस्य को छुपा रही थी। यह पूरे घर में एकमात्र खिड़की थी जो बंद नहीं थी। बाकी खिड़कियां बंद और अंधेरे में डूबी हुई थीं। खिड़की एक भयानक रोशनी के साथ धड़क रही थी। इसने मुझे बुलाया। यह एक अजीब और अनजानी शक्ति थी। दीप्ति को यह देखने की एक अदम्य इच्छा महसूस हुई कि शीशे के पार क्या है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंची। हर कदम के साथ उसका डर और उत्सुकता बढ़ रही थी। उसके सीने में उसका दिल धड़क रहा था। यह धड़कन इतनी तेज थी कि उसे सुनाई दे रही थी। उसकी सांसें छोटी और उथली हो गई थीं। वह घबराहट में सांसें ले रही थी। मैंने एक कांपते हुए हाथ को बाहर निकाला। यह हाथ डर और जिज्ञासा से कांप रहा था और ठंडे शीशे को छू लिया। शीशा बर्फ जैसा ठंडा था। खिड़की से रोशनी तेज हो गई। यह रोशनी इतनी तेज थी कि उसने सब कुछ चमका दिया। इसने दीप्ति को अपनी भयानक चमक से नहलाया। वह इस रोशनी में खो गई थी। उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक ठंडी दहशत फैल गई है। यह डर उसकी हड्डियों तक पहुंच गया था। फिर भी वह अपनी निगाहें नहीं हटा सकी। उसकी आंखें खिड़की पर जमी रहीं। खिड़की मुझे कुछ फुसफुसा रही थी। यह फुसफुसाहट रहस्यमय और भयानक थी। इसने मुझे करीब आने का इशारा किया। यह इशारा इतना शक्तिशाली था कि मैं मना नहीं कर सकी। उसने मेरे सभी गहरे डर को प्रकट करने का वादा किया। यह वादा डरावना और आकर्षक था। दीप्ति एक पल के लिए हिचकिचाई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसके हाथ कांपने लगे। उसे पता था कि उसे पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे और वह हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी जिज्ञासा, जानने की उसकी ललक उसके डर पर हावी हो रही थी। वह जानना चाहती थी कि इस अंधेरे के पीछे क्या छिपा है। उसने एक गहरी सांस ली और खिड़की में झांक लिया। उसकी सांसें थम गईं जब उसने देखा कि खिड़की के पार क्या है। कांच के पार की दुनिया वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। यह एक अजीब और अप्रत्याशित दृश्य था। यह रंगों और आकृतियों का एक घूमता हुआ भंवर था। यह दृश्य उसकी कल्पना से परे था। यह उसके सबसे गहरे डर, उसके सबसे भयानक सपनों का बहुरूप दर्शक था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे उसने कभी नहीं सोचा था कि वह देखेगी। उसने चमकती आंखों और नुकीले दांतों वाले राक्षसी जीव देखे। वे जीव उसकी ओर घूर रहे थे, जैसे कि वे उसे निगलने के लिए तैयार हों। उसने अंधेरे में छिपी हुई छायादार आकृतियां देखीं। उनकी निगाहें द्वेष से भरी हुई थीं। वे आकृतियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसने अपनी ही परछाई देखी, कुछ विकृत और भयावह में बदल गई। यह परछाई उसकी आत्मा को कंपा रही थी। दीप्ति चीखी और खिड़की से पीछे हट गई। उसकी चीख कमरे में गूंज उठी। उसने अपने हाथों से अपनी आंखें ढंक लीं, लेकिन छवियां उसके दिमाग में समा गई थीं। वह उन भयानक दृश्यों को भूल नहीं पा रही थी। वह आतंक से बच नहीं सकी। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। खिड़की एक भयानक रोशनी के साथ धड़क रही थी। यह रोशनी उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसका मजाक उड़ा रहा हो, उसके डर का आनंद ले रहा हो। यह एक भयानक अनुभव था। दीप्ति ने अपने दिल के चारों ओर एक ठंडी पकड़ महसूस की। यह ठंड उसके पूरे शरीर में फैल गई थी। उसने भागने की कोशिश की। उसे खिड़की से दूर जाना था, लेकिन उसके पैर शीशे की तरह भारी हो गए थे। वह मौके पर ही जड़ गई, दहशत से लकवाग्रस्त हो गई। कांच के पार से जीवों की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। उनकी निगाहें उसके हर कदम का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं। वह एक बुरे सपने में फंस गई थी। दीप्ति ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर चीखी। वह तब तक चीखती रही जब तक उसका गला सूख नहीं गया। वह तब तक चीखती रही जब तक उसकी आवाज़ चली गई, और फिर धीरे धीरे छवियां फीकी पड़ने लगी। हंसी कम हो गई। खिड़की की रोशनी मध्यम हो गई। दीप्ति ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। दालान खाली था। खिड़की फिर से बस एक खिड़की थी, लेकिन आतंक अभी भी था।
ये दीप्ति को एक कफन की तरह लपेटे हुए था। दीप्ति घर से बाहर निकलकर रात में चली गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तब तक दौड़ी जब तक वह अपने गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गई। गांव वाले उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे घर में प्रवेश करते देखा था। उन्होंने उसकी चीखें सुनी थीं। वे निश्चित थे कि वह वापस नहीं आएगी, लेकिन वह आई। दीप्ति बास्करविल से वापस आई, लेकिन वह वैसी नहीं थी। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी। उसकी जगह एक खाली निगाह आ गई थी। उसने जो देखा था उसके बारे में नहीं बोला। उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। आतंक उसके चेहरे पर अंकित था। दीप्ति बास्करविल की भयावहता का जीता जागता प्रमाण थी। वह किसी भी व्यक्ति के लिए एक चेतावनी थी जो भाग्य को ललकारने की हिम्मत करता है। पुराना घर अभी भी पहाड़ी पर खड़ा है। यह गांव पर एक लंबी परछाई डालना जारी रखता है, लेकिन अब गांव वालों को सच्चाई पता है। उन्हें पता है कि कहानियां सच हैं। दीप्ति का अनुभव बास्करविल की दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे की एक ठंडी याद के रूप में कार्य करता है। इसने डर की जगह के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। खिड़की अभी भी है। यह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। यह उनके सबसे गहरे डर को भक्षण करने के लिए इंतजार कर रहा है। चक्र जारी है। बास्करविल के रहस्य बने रहते हैं। यह एक ठंडी याद दिलाता है। कुछ चीजें सबसे अच्छी तरह से अपरिवर्तित रहती हैं। कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते हैं, कुछ खिड़कियों को देखने के लिए नहीं होते हैं। पहाड़ी पर स्थित घर इस सत्य का प्रमाण है।